नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक उस दिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे। तो इसका सोर्स है एएसएमएफ। दो जो 25 म्यूचुअल फंड्स है, आज तक का हिस्ट्री का 25 म्यूचुअल फंड्स है जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क्स को बीट करता हुआ है 3, 5, 7 और 10 साल के लिए। तो ये बेहतरीन एक चीज है कि हम लोग को पता लगता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स है जो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुका है अपनी हिस्ट्री में, और 10 साल में भी बीट करते हुए आ रहा है, और रिसेंट में 3 साल में भी बीट करते हुए आ रहा है। तो देख लेते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है वो। तो ये कोई ऑर्डर में नहीं है, बस ऑर्डर दिया हुआ है अपने कैपिटल, मतलब लेटर वाइज, ABCD करके कैपिटल लेटर से अरेंज किया हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं है वैसे भी। तो स्कीम रिटर्न जैसे है 3, 5, 7, 10, और ये बेंचमार्क का रिटर्न है 3, 5, 7 और 10। तो पहला है बंधन ईएलएसएस टैक्सेवर। इसका 3 साल का रिटर्न देखिए 22.7, और बेंचमार्क का है 20। तो आराम से बीट करते हुए आ रहा है। 5 साल में भी बीट किया हुआ है 19, 17, 7 साल में 16, 15, और 10 साल में 18 और 10। सिमिलरली बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने भी बीट किया हुआ है। देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो लेना आप लोग कि कौन कौन से फंड्स कैसा है। बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर है, बीट किया हुआ है। डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर है, आराम से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क्स को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका ईएलएसएस टैक्स सेवर और ईएलएसएस टैक्स सेवर, इसका बेंचमार्क देखिए डिफरेंट है 3 साल का, इसका डिफरेंट है, तो इनका बेंचमार्क भी डिफरेंट होगा। तो जाके चेक कर लेना कि कौन कौन सा इसका प्रॉब्लम डिफरेंट कोई बेंचमार्क है, इसका डिफरेंट कोई बेंचमार्क होगा। तो नीचे चलते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आराम से बीट किया हुआ है। एचएसबीसी वैल्यू फंड बीट किया हुआ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप फंड्स है, उसने भी बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क को। जो मैं बोलता रहता हूँ, 80% ऑफ लार्ज कैप फंड्स अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता। ये एक ऐसा लार्ज कैप फंड है जो आराम से बीट किया हुआ है, देख सकते हैं सारे हिस्टोरिकल रिटर्न्स में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड भी बीट किया हुआ है आराम से। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड बीट किया हुआ है। दोनों कॉन्ट्रा फंड का जो 3 कॉन्ट्रा फंड्स है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ इन तीनों का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, और एक शायद एक कॉन्ट्रा फंड है याद नहीं आ रहा है। तो 3 कॉन्ट्रा फंड्स है इंडस्ट्री में, उसका वीडियो मैं बना के रखा हूँ अपने चैनल पे। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई आई बटन पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है जेएम ईएलएसएस टैक्सेवर फंड, इसने भी बीट किया हुआ है। नीचे चलता है, जेएम फ्लेक्सी कैप ने बीट किया है। जेम वैल्यू फंड ने, जेम का काफी 3 फंड ने बीट किया हुआ है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप फंड है, इसने भी आराम से बीट किया हुआ है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल जैसा निपॉन लार्ज कैप भी बीट किया हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो सबका चाहिए एक स्मॉल कैप फंड है, इसने भी बीट किया हुआ है। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड ने बीट किया हुआ है। ठीक है। नीचे चलते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी जो कि वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप्स है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बीट किया हुआ है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर ने बीट किया है। क्वांट का तो बहुत सारे फंड्स है। क्वांट फ्लेक्सी कैप ने बीट किया है। क्वांट फोकस्ड फंड ने बीट किया है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप ने बीट किया, वन ऑफ द बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है क्वांट का। क्वांट स्मॉल कैप जो चाहिए है सबका, इस ये भी क्वांट स्मॉल कैप फंड में बीट किया है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है लिस्ट में, और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, और सुंदरम स्मॉल कैप फंड है, और लास्ट में है टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड। तो आपको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप आपके रेफरेंस के लिए। कोई भी अगर लमसम या एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं ये सब फंड्स में, तो आराम से देख के कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।